हिकायत बिस्तो पंजुम 25वीं हिकायत। इसमें एक किस्सा बयान किया गया है। एक चोर किसी का घोड़ा चुराने के लिए आया। इत्तिफाकन वो पकड़ा गया तो घोड़े वाले ने उससे कहा कि अगर तू मुझे घोड़ा चुराने की तरकीब बता दे तो मैं तुझको छोड़ दूंगा, मैं तुझको आज़ाद कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब वो घोड़े के पास गया, उसके पाँव में जो रस्सी बंधी हुई थी उसको खोली, उसको लगाम लगाई, घोड़े पर सवार हुआ और तेज़ी से उसको दौड़ा दिया और उससे कहा कि देख इस तरह चुराते हैं। उसने लोगों को दौड़ाया, उसके पीछे किसी के हाथ ही नहीं आया तो घोड़ा भी चुरा के ले गया और ये रह गया देखता हुआ। देखो दुज़्दे, दुज़्द के माना चोर, दुज़्दे कोई चोर, एक चोर। दर मकाम शख्स से, किसी शख्स के मकाम में यानी किसी शख्स के घर पर। बराए दुज़दीदन अस्ब, दुज़दीदन के माने चुराना, घोड़ा चुराने के वास्ते। रफ्त गया, एक चोर एक शख्स के घर घोड़ा चुराने के वास्ते गया। आप भी बोला करो भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। इत्तिफाकन गिरफ्तार शुद, इत्तिफाकन वो गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया। साहिबे अस्ब दुज़दरा गुफ्त, घोड़े वाले ने चोर से कहा, दुज़दरा गुफ्त चोर को कहा, चोर से कहा, अगर हिकमते दुज़दिए अस्ब मरा बुनुमाई तुरा आज़ाद बुकुनम। अगर हिकमते दुज़दिए अस्ब, अगर घोड़े को चुराने की हिकमत यानी चुराने की तरकीब, कैसे चुराते हैं, मरा मुझको, बुनुमाई तू दिखला दे, नमूदन दिखलाना करना उसी से, नुमायद नुमायंद नुमाई बाज़ाइदा बुनुमाई तू मुझे दिखला दे, तुरा आज़ाद बुकुनम तुझको मैं आज़ाद कर दूंगा। दुज़्द कबूल कर, चोर ने इस बात को कबूल कर लिया। नज़दे अस्प रफ्त, घोड़े के पास गया। वो रसने पाए ऊ कुशाद, और उसके पाँव की रस्सी खोली। रसन के माना रस्सी, रसने पाए ऊ उसके पाँव की रस्सी, कुशादन खोलना, नून गिराया माजी, कुशाद खोली। वो बाद अज़ां लगाम दाद, बाद अज़ां उसके बाद, लगाम दाद लगाम दे दी यानी लगाम लगाया। वह पस बरअस्ब सवार शुद, पस के माना फिर, बरअस्ब घोड़े पर, सवार शुद सवार हो गया। वो तेज़ रांद, और तेज़ उसको, रांदन के माना हाँकना दौड़ाना, उसको तेज़ हाँका, उसको तेज़ दौड़ाया। वो गुफ्त और कहा, बबी बिबी ई तोर दुज़दी मी कुनंद, देख इस तरह चोरी करते हैं, देख इस तरह चोरी करते हैं। मर्दुमा हरचंद ताक़ुबे उ करदंद नयाफ्तन, लोगों ने हरचंद उसका पीछा किया लेकिन उसको नहीं पाया, लोगों ने उसका हरचंद पीछा किया लेकिन उसको नहीं पाया। हिकायत बिस्तो शशुम 26वीं हिकायत। इसमें क्या बयान किया गया। एक शख्स बहुत गरीब था, अब पैसा कहीं से आ रहा नहीं था और कुछ करना उसके बस की नहीं था, तो उसने क्या तरकीब खेली, अस्तबल में अपने घोड़े को उल्टा बांध दिया। अस्तबल जानते हैं, अस्तबल कहते हैं जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है, अस्तबल उस जगह कहते हैं जहाँ घोड़ों को बांधा जाता है। बाड़ा भी कहते हैं गांव में जहाँ जानवरों को बांधते हैं। तो उसमें बांध दिया उसने, और उसने क्या किया कि जहाँ सर रहता है घोड़ों का वहाँ तो उसकी दुम कर दी, और जहाँ दुम रहती है वहाँ सर कर दिया, और लोगों को आवाज़ लगाई कि भाई देखो क्या अजीब तमाशा है कि ये घोड़ा कैसा है, जहाँ दुम होनी चाहिए वहाँ तो सर है और जहाँ सर होना चाहिए वहाँ दुम है। लोगों ने कहा भाई बड़ी अजीब बात है, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। लेकिन किसी को अंदर जाने नहीं देता था कि भाई पहले टिकट कटाओ, फीस लगेगी। तो सबसे पैसे लेता जो भी अंदर जाता, और वो देखता उसे जाकर और शर्मिंदा होता, यार मारा गया तो ये तो इसने उल्टा कर रखा है, कोई अजीब बात थोड़ा ही है, उल्टा बांध रखा है, ये ऐसा थोड़ा है कुदरती तौर पे, मतलब सर पीछे लगा हुआ और दुम आगे लगी हुई हो तो वापस आ जाता शर्मिंदा, और ये पैसे बनाए इसने। अब वो उसको कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि उसने ये कहा था कि भाई देखो जहाँ सर होना चाहिए वहाँ दुम है और जहाँ दुम होनी चाहिए वहाँ सर है, और वो ऐसा ही था, उसने उल्टा कर रखा था, तो क्या कहता।
तो खुद ही शर्मिंदा होते रहे लोग। शख्स बिस्यार मुफलिस बूद, एक शख्स बहुत गरीब था। मुफलिस के माना गरीब। अस्पे दाश्त, उसने एक घोड़ा रखा। आरा दर अस्तबल बस्त, उसको उसने अस्तबल में बांधा, बस्तन बांधा। लेकिन तरफे के सरे अस्पा शवद, लेकिन वो तरफ यानी वो जानिब, वो पहलू के जो घोड़ों के जहाँ घोड़ों का सर होता है, उस तरफ के जहाँ घोड़ों का सर होता है, ऊ दुमे ऊ कर, उसने उसकी दुम कर दी। जहाँ घोड़ों का सर होता है वहाँ उसकी दुम कर दी। वो निदा दरदाद, और उसने आवाज़ लगाई। निदा के माना आवाज़, कि ए मर्दुमा, कि ए लोगो, तमाशाए अजीब बबीनेद, अजीब तमाशा देखो, कि सरे अस्प बजाए दुमस्त, के घोड़े का सर दुम की जगह है। हमा मर्दुमान शहर जमा शुदन, सब शहर के सब लोग जमा हो गए। हर शख्से के दर अस्तबल बराए तमाशा रफ्तन मीखास्त, हर वो शख्स के जो अस्तबल में बराए तमाशा रफ्तन, तमाशे के वास्ते जाने की, जाना चाहता, रफ्तन मीखास्त जाना चाहता। अजू अंद के नकद मी गिरफ्त, उससे वो नकद मी गिरफ्त, नकद लेता यानी पैसे लेता, नकदी लेता। वो उरा राह मीदाद, और उसको रास्ता देता। हर के दरा अस्तबल मीरफ, जो भी उस अस्तबल में जाता, शर्मिंदा अज आजा बाज़मी आम, शर्मिंदा वहाँ से वापस आता। वो हेच नमी गुफ्त, और कुछ नहीं बोलता। वो ये सोचता जब मैं फंसा ही नहीं फंसने दो, उन्हें भी नहीं बताता था कि हिकायत बिस्तो हफ्तुम, क्या तर्जमा होगा? 27वीं हिकायत। इसमें तैमूर लंग का वाक़या बयान किया गया है। तैमूर लंग एक बादशाह गुजरा है जो लंगड़ा था। अब जब वो हिंदुस्तान आया तो उसने गवैयों को बुलाया। बादशाह अपने पास गवैयों को रखते थे, शायरों को रखते थे, अपनी शान में उनसे अशार पढ़वाते थे, सुनते थे। तो एक नाबीना गवैया था, उसने कोई राग गाया उसके सामने, तो बादशाह को बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम दौलत है, मेरा नाम दौलत। वो तो अंधा था, शायर क्या था? अंधा था। तो बादशाह ने कहा भाई दौलत भी अंधी होती है? उसने कहा हाँ अंधी होती है, जब तो लंगड़े के घर में आ गई, क्योंकि वो लंगड़ा था बादशाह, और बादशाहों के पास दौलत होती है। अमीर तैमूर लंग चूँ बहिंदुस्तान रसीद, तैमूर लंग बादशाह जब हिंदुस्तान पहुँचा, मुतरिबा रा तलबीद, मुतरिबा के माने गवैये, गवैयों को बुलाया। वो गुफ्त और कहा, अज बज़ुर्गां सुनीदा अम, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि दरीं शहर मुतरिबान कामिल अंद, कि इस शहर के अंदर कामिल गवैये हैं, यानी जो अपने फ़न में कामिल हैं। मुतरिबे नाबीना पेशे बादशाह हाजिर शुद, एक नाबीना गवैया बादशाह के सामने हाजिर हुआ। वो सरूद आगाज़ करद, और एक राग का आगाज़ किया। बादशाह बिस्यार खुश गर्दीद, बादशाह बहुत खुश हुआ। वो नामे ऊ पुरसीद, और उसका नाम पूछा। गुफ्त नाम मन दौलतस्त, उसने कहा मेरा नाम दौलत है। गुफ्त दौलत हमकोर मी शवद, दौलत भी अंधी होती है। जवाब दाद, उसने जवाब दिया अगर दौलत कोर नबू दे बखाने लंग नयाम दे, अगर दौलत अंधी ना होती तो लंगड़े के घर ना आती। बादशाह ई जवाब बपसंदीद व इनाम बिस्यार दाद, बादशाह को ये जवाब पसंद आया और बहुत इनाम दिया। कुछ भी पसंद आ जाता है इन्हें। हिकायत बिस्तो हश्तुम, क्या तर्जमा हो गया जी? हश्तुम के माना क्या है? हश्तुम किसे कहते हैं? 8 और 20 29, तो जब 28 होते हैं 29 क्यों बताते हैं आप? अच्छा, इसमें एक वाक़या बयान किया गया। एक शख्स डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि आज तूने क्या खाया है? वो कहता है कि जली हुई रोटी खाई है।
तो डॉक्टर कहता है अपने पास काम करने वालों से कि लाओ भाई दवाई लाओ, आँख की उठा के इसकी आँख में दवाई डालते हैं। तो मरीज़ कहता है कि दर्द तो पेट में हो रहा है, आँख में दवाई क्यों डाल रहे हैं? तो डॉक्टर कहता है कि पहले तेरी आँख के इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि अगर तेरी आँख सही होती तो जली हुई रोटी क्यों खाता। शख्स नज़दे तबीब रफ्त, एक शख्स डॉक्टर के पास गया, बोल ले मेरे भाई पढ़ ले कुछ। वह गुफ्त और कहा, शिकमे मन दर्द मी कुनद, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दवा कुन इलाज कर दीजिए। तबीब पुरसीद, तबीब ने पूछा, इमरोज़ चेह खुरदई, आज तूने क्या खाया है? गुफ्त, उसने कहा, नाने सोख्ता, नाने सोख्ता जली हुई रोटी, सोख्तन के माना जलना जलाना। तबीब दवा दरचश में वो करदन खास, तबीब ने दवा उसकी आँख में डालनी चाहिए। तबीब दवा दरचश में वो करदन खास, उसकी आँख में दवा डालनी चाहिए। हाँ शख्स गुफ्त, उस शख्स ने कहा, ए तबीब ए डॉक्टर, दर्द शिकमरा बा चश्म चह निस्बत, पेट के दर्द को आँख से क्या निस्बत? दर्द पेट में हो रहा है, दवाई आँख में डाल रहे हो। हकीम गुफ्त, हकीम ने कहा, अव्वल तुरा दवाए चश्मी बायद कर्द, पहले तुझको आँख की दवाई करनी चाहिए, ज़ीरा के अगर चश्मत दुरुस्त बूदे, इसलिए कि अगर तेरी आँख दुरुस्त होती, नाने सोख्ता नमी खुरदे, तो तू जली हुई रोटी ना खाता। हिकायत बिस्तो नहुम, कौन सी हिकायत है जी? 29वीं हिकायत। इसमें क्या बयान किया गया है? एक शख्स की दीनार की थैली गुम हो गई। दीनार चलते थे पहले, दिरहम व दनानीर, जैसा रुपया पैसा चलता है, तो चांदी के दिरहम होते हैं, सोने के दीनार, तो वही चलते थे, उनसे सामान ख़रीदा जाता। तो उसकी एक थैली गुम हो गई, तो उसने काजी को ख़बर करी। फैसला करने वाले कौन होते थे? पहले अदालत लगती थी, काजी होते थे उनमें। तो काजी ने सब घर वालों को बुला लिया और सबको एक एक लकड़ी देती, बराबर लंबाई में, जो बिल्कुल बराबर थी, सबको दे दी एक एक। और उसने कहा, काजी ने, कि जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी एक बालिश्त बढ़ जाएगी, उसकी लकड़ी एक बालिश्त बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, पता चल जाएगा कौन चोर है। तो सबको भेज दिया ये कह के, आना है कि फिर वापस दिखाना है। तो जो असल में चोर था वो तो डरेगा कि भाई तेरी एक बालिश्त बढ़ जाएगी, कल जब जाएगा तू हाजिर होगा, उसके सामने हाजिर होगा। तो उसने क्या किया, एक बालिश्त काट दी अपनी लकड़ी, कि जो बढ़ेगी तो फिर बराबर तो रहेगी। अब जब आए काजी ने बुलाया, तो वो तो किसी की बढ़ी नहीं थी, उसने तो ये जानने के लिए ऐसा किया था। तो देखा कि एक की एक बालिश्त घटी हुई है, लकड़ी घटी हुई है, कहा कि यही चोर है, इसे पकड़ो। पता चल गया। शख्सेरा यक की से दीनार दरखाना गुमशुद, एक शख्स की दीनार की एक थैली दरखाना गुमशुद, घर में गुम हो गई। वो बकाजी खबर कर, उसने काजी को खबर की। काजी हमा मर्दुमान खाना रा तलबी, काजी ने घर के तमाम आदमियों को बुलाया। वो बहरकस यक यक चूब दाद, और हर शख्स को एक एक लकड़ी दे दी। कि हमा दरतूल बराबर बूद, जो के लंबाई में बराबर थी, जो कि हमा के वो सब दरतूल लंबाई में बराबर बूद बराबर थी। वह गुफ्तोर कहा, हर के दुजदस्त चोबे ऊ बकदरे यक अंगुश्त दराज खाहद शुद, तो एक बालिश नहीं है, एक अंगल। और कहा कि जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी एक अंगल लंबी हो जाएगी, दराज खाद लंबी हो जाएगी। चूँ हमारा रुखसत कर दे, जब सबको रुखसत कर दिया। शख्से के दुज़दीदा बूद, वो शख्स के जिसने चुराया था, दुज़दीदा बूद माजी बईद है। तरसीद, वो डर गया। वो चोब रहा बकदरे यक अंगुश तराशीद, और उसने लकड़ी को एक अंगल के बराबर तराश दिया, काट दिया। रोज़े दिगर चूँ काजी हमारा तलवीद,
दूसरे दिन काजी ने जब सबको बुलाया, वो चोबहादीद और लकड़ियों को देखा, मालूम करद, तो उसने मालूम कर लिया, उसे मालूम हो गया कि दुज्द ईनस्त के चोर ये है। कीसे दीनार अजू गिरफ्त, दीनार की थैली उससे ली, वो सियासत नमूद और सज़ा दी, सियासत नमूद सज़ा दी। भाई गौर से सुनो, इतना मुश्किल नहीं है, सारे क़वाइद आपको बता चुके हैं, माजी बईद माजी करीब कैसे बनता है, मुजारे कैसे बनता है, बस गौर करने की ज़रूरत है अब। और न इसमें कोई ऐसे नए अल्फाज आ रहे हैं कि उनके माना तुम्हें मालूम ना हो, आ रहे हैं ऐसे नए अल्फाज, बस गौर से इबारत को देखना है कैसे जोड़ रखा है इबारत को। हिकायत सीओ, हिकायत सीएम, हिकायत सीएम क्या तर्जमा होगा? 30वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स से शर्त लगाई और उसने ये कहा कि अगर मैं शर्त में हार गया तो फिर आप ऐसा करना कि मेरे बदन से 1 सेर गोश्त उतार लेना, मसलन 1 किलो गोश्त मेरे बदन से उतार लेना। अगर मैं हार गया शर्त में तो क्या करना? 1 किलो गोश्त बदन से उतार लेना। अब जब शर्त लगा ली उसके बाद ये शख्स हार गया, तो जिससे इसने ये वादा किया था, शर्त लगाई थी, उसने कहा कि ठीक है भाई आ जाओ, आप हार गए, अपने बदन से गोश्त उतरवाओ। तो अब चक्कर काट रहा है कि कैसे उतरवाऊँ अपने बदन से गोश्त। उसने तो ये सोच के लगाया था कि मैं जीत जाऊंगा, तो उसने उसकी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। दोनों काजी के पास चले गए फ़ैसले के लिए। तो काजी उससे कहने लगा, जो शर्त जीता था, जो शर्त जीता था, शर्त जीत कर क्या करता? उसके बदन का गोश्त उतारता। तो उससे कहने लगा भाई माफ़ कर दे, तो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। तो काजी को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि ठीक है इसके बदन से गोश्त उतार ले, लेकिन 1 सेर होना चाहिए, अगर कम या ज़्यादा हो गया फिर देखना। अब 1 सेर कैसे उतारेगा? कम ज़्यादा तो हो गई, कैसे नापेगा तोलेगा? तो फिर वो डर गया इस बात से कि मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकेगा, फिर उसने माफ़ कर दिया। तो जब वो दरख्वास्त कर रहा था तब तो माफ़ नहीं किया। तो काजी ज़हीन था, शख्स बाशख्स से शर्त कर, एक शख्स ने दूसरे शख्स से शर्त की, यानी शर्त लगाई कि अगर बाजी नयाबम, कि अगर मैंने बाजी नहीं पाई, यानी अगर मैं हार गया, यक आसार गोश्त अजंदा में मन बितराश, यक आसार 1 सेर, आसार के माना सेर, गोश्त अजंदा में मन मेरे बदन से, अंदाम के माना बदन, मेरे बदन से, बितराश तराश, चूँ बाजी नया, जब उसने बाजी नहीं पाई, यानी जब वो नहीं जीता, मुद्दई ईफ़ाए शर्त ख़ास, तो मुद्दई ने शर्त को पूरा करना चाहा कि भाई शर्त को पूरी करो। अब वो कबूल ना कर, दूसरे कबूल नहीं किया। हर 2 पेश काजी रफ्तन, दोनों काजी के सामने गए। काजी मुद्दई रा गुफ्त, काजी ने मुद्दई से कहा माफ़ कुन, माफ़ कर दे, कबूल न कर, उसने ये कबूल न किया। काजी बरहम शुद, काजी गुस्सा हो गया। फरमूद, फरमाया कि भी तराश, कि तराश ले, इसके बदन से गोश्त छील ले 1 सेर, लेकिन अगर अंदुक या ज़्यादा आज़ासार खाही तराशीद तुरा सियासत खाहम नमूद, लेकिन अगर थोड़ा या ज़्यादा एक सेर से तू तराशेगा तो तुझको मैं सज़ा दूंगा। लेकिन अगर अंदुक के माना थोड़ा, थोड़ा या ज़्यादा, अज़ासार 1 सेर से, खाही तराशीद तू तराशेगा, मुस्तकबिल का सीगा है, तुरा सियासत खाहम नमूद, मैं तुझको सज़ा दूंगा। मुद्दई नतवानिस्त, नाचार शुदा माफ़ कर, मुद्दई नहीं कर सका, तुआनिस्तन सकना, इस पर कादिर न हो सका, नतवानिस्त, नाचार शुदा माफ़ कर, मजबूर होकर माफ़ कर दिया। हिकायत सीओ यकुम क्या तर्जमा होगा? 31वीं हिकायत। इसमें क्या बयान किया गया है? एक शख्स ने एक तोता पाला और उसको ज़बान फ़ारसी सिखा दी, बस एक लफ्ज़ उसको सिखा दिया, दरी चेशक, दरी चेशक। इसमें क्या शक है? अब उसको बाज़ार में ले गया,
और उसकी कीमत लगा दी 100 रुपये कि 100 रुपये का है। अब एक शख्स उसको आया ख़रीदने के लिए, तो उसने कहा कि भाई क्या तू 100 रुपये के लायक है, तेरी कीमत 100 रुपये लगा रखी है, क्या तू 100 रुपये के लायक है? उसने कहा दरी चेशक, इसमें क्या शक है। तो जवाब फिट बैठ गया बिल्कुल। तो उसने समझा हाँ भाई ये तो जवाब देता होगा हर बात का। अब वो उसे खुश हो के घर ले गया, और जब भी उससे कुछ बात करता उसमें वो यही कहता कि दरी चेशक, इसमें क्या शक है। अब ये आदमी परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया, और ख़ुद को कहने लगा भाई तूने हिमाकत कर दी कि ऐसा तोता ख़रीद ले कि तूने हिमाकत की, तूने ऐसा तोता ख़रीदा। तोते ने ये बात भी सुन ली, उसने कहा दरी चेशक, इसमें क्या, यानी तेरी हिमाकत में भी कोई शक नहीं, तो हाँ अहमक है। तो उसे हंसी आई इस बात पे, उसने आज़ाद कर दिया उसको, इसमें बयान किया गया है। शख्स से, एक शख्स ने तोती परवर्द, तोता पाला, परवर्दन पालना, वो उरा ज़बान फ़ारसी आमोख्त, और उसको ज़बान फ़ारसी सिखाई। तोती दर जवाब हर सुखन मी गुफ्त, तोता हर बात के जवाब में, हर सुखन हर बात, जवाब हर सुखन हर बात के जवाब में, मी गुफ्त कहता था, यह है माजी इस्तिमरारी। दरी चेशक, इसमें क्या शक। रोज़े आ शख्स तोती रा दर बाज़ार बराए फ़रोख्तन बुर्द, रोज़े एक दिन आ शख्स, वो शख्स तोती रा तोते को, दर बाज़ार बाज़ार में, बराए फ़रोख्तन बेचने के वास्ते, बुर्द ले गया, बुर्दन ले जाना। वो 100 रुपया कीमतें आ ज़ाहिर कर द, और 100 उसकी कीमत 100 रुपया ज़ाहिर की, और 100 रुपया उसकी कीमत ज़ाहिर की कि इसकी कीमत 100 रुपया है। मुग़ल अज तोती पुरसीद, एक मुग़ल ने तोते से पूछा, मुग़ल कहते हैं तुर्किस्तान के रहने वाले, कि लायक 100 रुपया हस्ती, कि तू 100 रुपये के लायक है, लायक 100 रुपया हस्ती, तू 100 रुपये के लायक है। गुफ्त, उसने कहा दरी चेशक, इसमें क्या शक। मुग़ल खुशनूद, मुग़ल खुश हुआ, खुशनूद शुद, वह तोतीरा ख़रीद, और तोते को ख़रीद लिया, वह बखाने खुद बुर्द, और अपने घर में ले गया। समझ में आ रहा है जनाब। हर सुखन के बात होती मी गुफ्त, जवाब आ दरी चेशक, जो बात भी तोते से वो कहता था, जवाब आ उसका जवाब होता था दरी चेशक। जवाब आ दरी चेशक मी आप, तो उसका जवाब दरी चेशक पाता था। दर दिले खुद शर्मिंदा व पशेमा गर्दीद, वो अपने दिल में शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा और पशेमा दोनों एक ही हैं। नादिमो शर्मिंदा हुआ, वो गुफ्त और कहा हिमाकत करदम, मैंने बेवकूफ़ी की कि चुनी तोती ख़रीदम, कि ऐसा तोता ख़रीद लिया। गुफ्त, तोते ने कहा दरी चेशक, इसमें क्या शक है। मुग़ल रा तबस्सुम आमद, मुग़ल को हंसी आ गई, वो तोतीरा आज़ाद कर दो, तोते को आज़ाद कर दिया। हिकायत सीओ दोम, समझ में आ रहा है नहीं। 32वीं हिकायत आसान है भी। एक अक्लमंद मस्जिद में बैठा हुआ था। मस्जिद में बैठता और लोगों से वाज़ो नसीहत करता, लोगों को समझाता था, बातें बताता था। एक शख्स उसकी मजलिस में रोज़ाना रोता था, रोज़ाना। तो उस अक्लमंद दानिशमंद ने उससे पूछा कि भाई मेरी बात का इसके दिल पे बहुत असर होता है, ये बंदा जब भी मेरी बात सुनता है रोता है, आंसू निकालता है, तो मेरी बात इस पर बहुत असर कर रही है। तो दूसरे लोगों ने उससे पूछा कि ये जो दानिशमंद बातें बताता है, यहाँ वाज़ो नसीहत करता है, हमारे दिल पे तो कोई असर नहीं करती, तेरे दिल पे इतना असर क्यों करती हैं इसकी बातें, तेरे दिल पर इसकी बातें इतना असर क्यों करती हैं। तो उसने कहा कि भाई इसकी बातें कुछ नहीं मेरे ऊपर असर करती। असल में मेरा एक बकरा था, मैंने अपना बकरा पाला, वो बड़ा हो गया, उसके दाढ़ी आ गई, फिर वो मर गया। अब जब ये बात करता है और इसकी दाढ़ी हिलती है तो मुझे अपना वो बकरा याद आ जाता है, इसकी दाढ़ी भी ऐसी हिलती थी, मैं तो उसकी वजह से रोता हूँ, उसकी याद में रोता हूँ। देखो, दानिशमंदे दर मस्जिद नशिस्त, एक अक्लमंद एक मस्जिद में बैठा,
वो बा मरदुमा वाज मी गुफ्त और लोगों से वाज कहता था। शख्स दर आ मजलिस मी गिरीस्त एक शख्स उस मजलिस में रोता था। रोज़े दानिशमंद गुफ्त एक दिन अक्लमंद ने कहा सुखने मन दर दिले इन शख्स बिस्यार असर मी कुनत कि मेरी बात इस शख्स के दिल पर बहुत असर करती है। अजीम सबब मी गिरियत इसी वजह से रोता है। दीगरा आ शख्सरा गुफ्तन दूसरे लोगों ने उस शख्स से कहा कि दर दिले मासुखने दानिशमंद हेज असर नमी कुनत कि हमारे दिल पर अक्लमंद की बात कुछ असर नहीं करती है। चिगोना दिलदारी के मी गिरिए तू कैसा दिल रखता है कि तू रोता है। गुफ्त उसने कहा बरसुखने दानिशमंद नमी गिरियम मैं अक्लमंद की बात की वजह से नहीं रोता हूँ बल्कि यक खस्सी परवरदा बूदम मैंने एक बकरा पाला था। वो उरा बिस्यार दोस्त दाश्तम और उससे बहुत मोहब्बत रखता था। चूँ खस्सी पीर शुद जब बकरा बूढ़ा हो गया मुर्द वो मर गया। हरगाह दानिशमंद सुखन मी गोयत जब जब अक्लमंद बात कहता है। वो रीशे ऊमी जुम्बद और अपनी दाढ़ी को वो हिलाता है। खस्सी मरा याद मी आयत मेरा बकरा मुझे याद आता है। ज़ीरा के ई चुनी रीशे दराज मीदाश्त इसलिए कि इसी तरह की वो लंबी दाढ़ी रखता था। चलो जी।